कक्षा 11 सिद्धि हिंदी विद्यालय की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। आज हम पुनः बीए वाणिज्य व्यवस्था और संचालन कक्षा 11 के अंतर्गत ग्राहकों के प्रति धंधा का सामाजिक दायित्व पढ़ेंगे। ग्राहक के प्रति धंधे का सामाजिक दायित्व क्या है? तो सबसे पहले तो किसी भी धंधा के इकाई के अस्तित्व की कल्पना ग्राहकों के बिना मुश्किल है, क्योंकि ग्राहक अगर नहीं है तो वो इकाई चलेगी नहीं। ग्राहक किसी भी इकाई के अस्तित्व में केंद्र स्थान पर है, इसलिए इन्हें बाजार का राजा कहा जाता है। अब यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि ग्राहक को बाजार का राजा क्यों कहा जाता है, इसे समझाइए। अब पॉइंट नंबर 1 बात करते हैं योग्य गुणवत्ता वाली चीज़ वस्तु अथवा सेवा का विक्रय। इकाई द्वारा ग्राहकों को कोई चीज़ वस्तु सेवा का विक्रय किया जाए, उसमें योग्य गुणवत्ता बनी रहे, ये ग्राहक के प्रति सामाजिक दायित्व माना जा सकता है। इकाई द्वारा बेची जाने वाली वस्तुएं योग्य पैकिंग वाली तथा वजन वाली, मिलावट बिना की और ग्राहकों की आवश्यकता को संतुष्ट करे ऐसी हो, ये इकाई का कर्तव्य है। कहने का मतलब है कि किसी भी इकाई का यही कर्तव्य बनता है कि उसे योग्य गुणवत्ता वाली वस्तु उपलब्ध करवाएं, योग्य पैकिंग वाली वस्तु, योग्य वजन वाली, बिना मिलावट की, जिससे ग्राहक पूर्ण संतुष्ट हो सके। यह ग्राहक का सामाजिक दायित्व बनता है। इकाई का सामाजिक दायित्व बनता है ग्राहक के प्रति। दूसरा, उचित मूल्य। उचित मूल्य का मतलब है ऐसा मूल्य कि जिससे ग्राहक को उचित संतुष्टि और उत्पादक को उचित प्रतिफल प्राप्त हो। ऐसा न हो कि हम मूल्य इस प्रकार से तय करें कि आने वाले समय में वो ग्राहक हमारे पास से कहीं और चला जाए। तो कहने का मतलब मूल्य उचित होना चाहिए और प्रतिफल भी उचित होना चाहिए। आज इस कंपटीशन युग में इकाई को टिके रहने के लिए उचित लाभ आवश्यक है। इसके साथ ही सामाजिक दायित्व के भागरूप ग्राहक के पास से अधिक मूल्य न लेकर उत्पादन का उचित मूल्य ग्राहकों के पास से लिया जाना चाहिए, जिससे वो ग्राहक हमारी इकाई से जुड़ा हुआ रहे और हमारी इकाई निरंतर चलती रहे। इसलिए ऐसा कहा गया है कि मूल्य उचित लेना चाहिए और लाभ भी उचित लेना चाहिए। तीसरा पॉइंट की हम बात करते हैं बाजार में पूर्ति का सातत्य बनाए रखना। कई बार ग्राहकों के पास से अधिक मूल्य वसूल करने के लिए माल की कृत्रिम कमी दर्शाई जाती है। मतलब स्टॉक कर लेते हैं और बाद में बोलते हैं हमारे पास माल नहीं है। बाजार में पूर्ति का सातत्य बनाए रखकर कमी न होने देना, ये भी इकाई का सामाजिक दायित्व है। कहने का मतलब बाजार के अंदर उस वस्तु की कमी न हो, उसकी पूर्ति हमेशा करते रहें, ताकि किसी भी इकाई के अंदर ऐसी भावना पैदा न हो कि वो माल का स्टॉक करके और बनावटी कमी दर्शाए और उसके बाद भाव बढ़ा करके उस वस्तु को बेचे। ऐसा माहौल नहीं बनाना चाहिए। ये इकाई का कर्तव्य है कि इस प्रकार की पूर्ति का सातत्य उसको बनाए रखना चाहिए। ये उसका सामाजिक दायित्व बनता है। पॉइंट नंबर 4, गलत दिशा की ओर आकर्षित करने वाले विज्ञापन नहीं देना। ऐसा कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं देना कि जिससे ग्राहक भटक जाए या हमारी वस्तु का गलत प्रचार हो। कई बार इकाइयाँ अपने उत्पादन या सेवा से होने वाले लाभों की अतिशयोक्तिपूर्ण विज्ञापन देती है और कई बार ग्राहक इन विज्ञापनों से आकर्षित होकर के संबंधित चीज़ वस्तु या सेवा खरीदने के लिए प्रेरित होते हैं। अंत में क्रय करने के बाद विज्ञापन में दर्शाए अनुसार माल नहीं मिलता है, इच्छित लाभ प्राप्त न होने से धोखा का अनुभव करते हैं, जिससे भ्रामक विज्ञापन नहीं दिया जाना चाहिए। कहने का मतलब अगर हम ऐसा विज्ञापन प्रस्तुत करते हैं तो हम ग्राहक को गुमराह करते हैं और बाद में धीरे धीरे हमारी इकाई जो है
वो बंद होने के कगार पे चली जाती है। इसलिए हमें ऐसे कई प्रकार के जो झूठे विज्ञापन हैं वो हमें नहीं देने चाहिए। उस झूठे विज्ञापनों से हमें ग्राहकों को आकर्षित नहीं करना चाहिए। पांचवा आता है विक्रय पश्चात की सेवाएं। ग्राहक को वस्तु या सेवा का विक्रय करने के बाद इकाई का दायित्व पूर्ण नहीं होता है। वास्तव में दायित्व की शुरुआत तो तभी से होती है जब हम किसी को माल देते हैं। चीज़, वस्तु या सेवा के बारे में ग्राहक को शिकायत निवारण के लिए नज़दीक में ही सेवा केंद्र की प्राप्ति और ग्राहक को उत्पादन पसंद न होने से वापस करने की आज़ादी ग्राहक का कानूनी अधिकार और इकाई का सामाजिक दायित्व होता है। कहने का मतलब हर प्रकार की फैसिलिटी उसे देनी चाहिए। जो इकाई स्वैच्छिक रूप से इनको स्वीकार करे उस इकाई का सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, अन्यथा वर्तमान में कानून द्वारा अनिवार्य रूप से लागू किया जाता है, तब इकाई की सामाजिक और धंधाकीय प्रतिष्ठा में कमी आती है। इसलिए हमें विक्रय करने के बाद भी यानी वस्तु बेचने के बाद भी ग्राहक को ऐसी फैसिलिटी देनी चाहिए कि भी आपको माल रिपेयरिंग करके दिया जाएगा, आपको माल वापस मतलब नया दिया जाएगा, या आपको रिप्लेसमेंट की सुविधा दी जाएगी, आपको गारंटी वारंटी की सुविधा दी जाएगी। ये तमाम प्रकार की जो सुविधाएं हैं ये विक्रय बाद में भी हमें देनी चाहिए। ये हमारा इकाई का जो है वो सामाजिक दायित्व बनता है। अगर कोई टेक्नोलॉजी वाली वस्तुएं हैं तो उसका जो सेवा केंद्र है वो नज़दीक के अंदर रखना चाहिए ताकि कस्टमर को किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं हो, वो वहाँ जाकर के सर्विस करवा सकता है। अब आता है पूर्ति पूर्ण करने वाले के प्रति धंधा का सामाजिक दायित्व। किसी भी धंधा के इकाई की सफलता का आधार सतत और गुणवत्ता युक्त पूर्ति पर होता है। पूर्ति भौतिक सामग्री या सेवा का भी हो सकता है। इकाई की सफलता में मुख्य भूमिका अदा करने वाले बाहर के जो परिबलों में पूर्ति प्रदान करने वालों के प्रति इकाई का सामाजिक दायित्व जरूरी है। तो इसमें 3 पॉइंट है। पूर्ति के बारे में पूर्व से ही सूचना, गुणवत्ता और कौशल की स्पष्टता और समय पर भुगतान। पूर्ति देने वाले को आकस्मिक कारण के अलावा पूर्व से ही इकाई की मांग के संदर्भ में अवगत करने से पूर्ति की समस्या उत्पन्न नहीं होती है, जिसके कारण उत्पादन होता रहता है और इकाई की प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। कहने का मतलब जैसे जैसे मांग बढ़ती है उसी के अनुसार हम अगर उत्पादन करवाएंगे तो हमारे कभी भी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं रहेगी, क्योंकि वैसे उत्पादन होता रहेगा और हम पूर्ति करते रहेंगे। गुणवत्ता और कौशल की स्पष्टता। इकाई द्वारा अपने को कच्चा माल और सेवा की पूर्ति करने वालों के साथ अपनी आवश्यकता अनुसार गुणवत्ता और कौशल की स्पष्टता पूर्व की जानी चाहिए, जिससे पूर्ति का सातत्य बना रहे। गुणवत्ता का भी यानी क्वालिटी का भी ध्यान रखना चाहिए। और तीसरा, समय पर भुगतान। कच्चा माल और कर्मचारियों की पूर्ति करने वाले को तय की गई शर्तों के अधीन रकम का भुगतान करना चाहिए ताकि हमारा कार्य बाधित न हो। तो इस प्रकार से हमने आज पूर्ति करने वाले के प्रति धंधा का सामाजिक दायित्व है, जिसमें 3 पॉइंट पढ़े। पूर्ति के बारे में पूर्व से ही सूचना, गुणवत्ता और कौशल की स्पष्टता, समय पर भुगतान। तो ये तीनों पॉइंट जो है वो हमने पढ़े। उससे पहले हमने ग्राहकों के प्रति धंधा का सामाजिक दायित्व पढ़ा, जिसमें योग्य गुणवत्ता वाली चीज़, वस्तु अथवा सेवा का विक्रय, उचित मूल्य, बाजार में पूर्ति का सातत्य बनाए रखना, गलत दिशा की ओर आकर्षित करने वाले विज्ञापन न देना, विक्रय पश्चात की सेवाएं। तो ये जो हमने पॉइंट पढ़े हैं, आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।